गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में लिंग टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे और लिंग टॉपिक जो है वह जो परीक्षाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी परीक्षा हो लिंग पूछा जाता है और जो लिंग से बनने वाले क्वेश्चन हैं उसको हम कैसे करेंगे और ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि वह जो परीक्षा है उसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वह गलत न हो। हम लोग आज लिंग जो है वह ट्रिक के माध्यम से करेंगे और कि जो क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वह अगर परीक्षा में आए तो आप एक भी क्वेश्चन जो है वह गलत करके न आए और ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन से वह गलत न हो। आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यह एसएससी जीडी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लस यूपीपी एंड यूपी ट्रिपल एससी और आपकी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रामबाण क्लास साबित होगी। एक भी क्वेश्चन लिंक से बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा और सुना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो मैं डिस्क्राइब करूँगा, वह अगर आपने सुना तो निश्चित है कि आप एक भी क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं करेंगे। और 20 के बाद जो क्वेश्चन 5 हैं वह अभी लेखपाल और वनरक्षक 2022 जो परीक्षाएं हुई हैं या यूपीएसआई 2021 का हुआ है उसके क्वेश्चन लिए गए हैं और हम आपको बताएं कि कैसे देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप उसको कैसे सही कर सकते हैं। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है नपुंसक लिंग या डी है उभयलिंग। तो कहा है अपवाद, यानी कुछ अपवाद तो हो सकते हैं, बट जैसे ई है, ई स्त्रीलिंग है, बट कुछ अपवादों को छोड़कर जो वर्णमाला अक्षर है उसके जो लिंग होते हैं वो किस में होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो पुल्लिंग होगा। कुछ तो होंगे, जैसे ई है, ई क्या है? स्त्रीलिंग है। री आपकी स्त्रीलिंग है, जो री बनती है वह स्त्रीलिंग है, बट कुछ अपवादों को छोड़कर अन्य जो है वह पुल्लिंग में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो आपको बताना है कि जो हिंदी में लिंग होते हैं उनका प्रकार कितना होता है, उनकी संख्या कितनी होती है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर बी 2। हिंदी में जो लिंग होते हैं वह 2 होते हैं और संस्कृत में लिंग 3 होते हैं और इंग्लिश में भी 2 होते हैं। इसमें हिंदी है तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वह 2 होते हैं। कौन कौन? एक आपका होता है पुरुष यानी पुल्लिंग, एक जो होगा आपका पुल्लिंग होगा और एक क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। एक स्त्रीलिंग होगा, एक पुल्लिंग होगा और एक स्त्रीलिंग होगा, यानी 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। और हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे क्या है पुल्लिंग तो हम अच्छा और अच्छी लगाते हैं। ये क्या है? विशेषण है। अच्छा और अच्छी क्या है? हमारा विशेषण है। जैसे लड़का अच्छा है या अच्छी है तो क्या आ रहा है? लड़का अच्छा है। ये सेंटेंस अच्छा है, सेंटेंस अच्छा बन रहा है ना, देख सुनने में भी अच्छा लग रहा है। लड़का अच्छा है, लड़का अच्छी तो हम नहीं कहेंगे। तो लड़का अच्छा है तो यानी जिसमें अच्छा शब्द लगे वह पुल्लिंग है
और जिनमें अच्छी शब्द लगे वह स्त्रीलिंग में आता है। यह ट्रिक रहा कि अच्छा और अच्छी लगा के हम पूछेंगे। जैसे लड़का अच्छा है, आम अच्छा है, इमली अच्छी है, देवता अच्छा है, भैंस अच्छी है, भैंसा अच्छा है। तो ये क्या है? भैंस अच्छी है यानी स्त्रीलिंग हो गया, भैंसा अच्छा है मतलब पुल्लिंग हो गया। इस तरह से ही हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। चलते हैं और यह ट्रिक याद रखिएगा, अच्छा और अच्छी लगाइए और क्वेश्चन पाइए, आंसर पाइए, गलत मत करिए। चलते हैं अगले पे। अगला जो हमारा है वह है, अगला है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। यानी जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है वह कैसी संज्ञाएं होती हैं, ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन दिया है, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है वह किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको ट्रिक बताया कि अच्छा अच्छी लगाएंगे। जैसे घबराना, घबराना क्या है? एक क्रिया है, इसमें हम हट लगाएंगे तो घबराहट। नाचना क्या है? एक क्रिया है, तो नाचाहट तो होगा नहीं। तो कुछ जैसे कि जिन भाववाचक, घबराना क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सॉरी क्रिया नहीं, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया नहीं है, सॉरी भाववाचक संज्ञा है। तो घबराना में क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा में घबराना के अंत में हट लगाएंगे तो क्या होगा? घबराहट। और घबराहट होती है, होता नहीं है, घबराहट हो रही है। क्या होता है कि घबराहट जो है वह हो रही है, हो रही है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि घबराहट होता है, घबराहट होती है कहते हैं। कभी भी आप सुनेंगे तो घबराहट होती है कहा जाता है, घबराहट होता नहीं कहा जाता। तो इसका क्या होगा? इसका तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है वह भाववाचक संज्ञा होती हैं, उनका जो लिंग होता है वह स्त्रीलिंग होता है। चलते हैं अगला है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? अभी दिया है कि जो कव्वाली है उसमें कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग या डी नपुंसक लिंग। तो आपको बताना है कि जो कव्वाली है उसमें कौन सा लिंग है। अब हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कैसे? कव्वाली हो रहा है या कव्वाली हो रही है? क्या कहेंगे? कव्वाली हो रहा है या कव्वाली हो रही है? आज कव्वाली हो रही है। क्या कहेंगे? कि आज कव्वाली हो रही है। इसका मतलब यह क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका सही होगा, स्त्रीलिंग, यानी कव्वाली हो रही है, हो रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वह हमारा है, वह है तन का लिंग क्या है? जो तन है उसका लिंग क्या है? तन कैसा शब्द है? लिंग के अनुसार जो तन है वह कैसा है? ऑप्शन ए है पुल्लिंग, बी है स्त्रीलिंग, सी है उभयलिंग या डी है नपुंसक लिंग। तो आपको बताना है कि जो तन है वह कैसा है। ट्रिक के माध्यम से कैसे होगा? हम क्या कहते हैं, तन अच्छा है या तन अच्छी है? तो तन अच्छा है, तन अच्छी नहीं है। तन अच्छा है, तन अच्छी नहीं है। तो तन अच्छा का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा आ गया जिसके अंत में वो क्या हुआ? वह हो गया पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए है प्रभाव, बी है भाषा, सी है निर्माण या डी है विवाह। तो इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है।
ट्रिक क्या कहती है, अच्छा और अच्छी लगाएंगे जो कि विशेषण है। जैसे प्रभाव अच्छा है या अच्छी है, प्रभाव अच्छा है। भाषा अच्छा है या अच्छी है, तो भाषा क्या है, अच्छी है, न कि अच्छा। निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रही नहीं कहते हैं। विवाह हो गया, विवाह हो गई नहीं कहते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भाषा अच्छी है, यानी यह स्त्रीलिंग है। तो अब आप लिंग के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बताया है और इस ट्रिक के माध्यम से आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आपने बेहतर तरीके से रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर वाइज रोजगार विथ धर्मेंद्र से, तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और लिंग जो अभी आज मैं पढ़ा रहा हूं, लिंग से एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा वह है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है वह पुल्लिंग है। आपको ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन ए है वर्षा, बी है विधुर, सी है रात और डी है दीमक। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रिक क्या कहती है, वर्षा हो रही है, विधुर अच्छा है, रात हो गई, दीमक लग गई, ये कहते हैं। और विधुर, विधुर तो आपका यहाँ पुल्लिंग है, विधुर क्या है आपका पुल्लिंग है, बट आपकी विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधवा। इसका जो स्त्रीलिंग होगा वह विधवा होगा। विधवा जो होगा इसका स्त्रीलिंग होगा, और विधुर जो होगा वो पुल्लिंग होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो है हमारा वह है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। टिक लगाइए। घटना क्या है, लज्जा क्या है, और प्रार्थना और संकल्प, ये 4 विकल्प दिए हैं। आपको बताना है कि इसमें पुल्लिंग कौन सा है। घटना क्या है, अभी ऑप्शन ए दिया है घटना, घटना अच्छी है। लज्जा, उसको लज्जा आ गई, लज्जा आ गया नहीं कहते, लज्जा आ गई। प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना हो रहा नहीं कहते। कभी भी हम कहें सेंटेंस तो देखिए सेंटेंस सही है कि नहीं है। प्रार्थना हो रही है, सुबह हम क्या कहते हैं कि क्लास की में प्रार्थना, स्कूल में प्रार्थना हो रही है। और संकल्प लिया जाता है, न कि ली जाती है। संकल्प क्या है, लिया जाता है, यानी संकल्प अच्छा है, संकल्प अच्छी नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संकल्प आपका पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा वह है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है घटना, बी है क्षमा, सी है रीति, या डी है क्षेत्र। तो आपको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि इसमें जो है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। जैसे कि इसमें आपका, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा रहा हूं। इसमें दिया है घटना, घटना हो गई, तो यह तो स्त्रीलिंग है। क्षमा दी जाती है, क्षमा दिया नहीं जाता, क्षमा दी जाती है। राष्ट्रपति ने उसको क्षमा दी, यानी क्षमा दी जाती है। क्षमा अच्छी है, रीति अच्छी है, और क्षेत्र क्या है, क्षेत्र अच्छा, क्षेत्र अच्छी नहीं कहा जाता है। यह इसका क्षेत्र है, बहुत अच्छा क्षेत्र है। जैसे कहा जाता है कि भगवान राम का जो क्षेत्र था वो बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब क्या है, यह पुल्लिंग में है। अच्छा किस में आता है, मैंने क्या बताया कि अच्छा किस में आता है,
ये पुलिंग में आता है, अच्छा है। और अगर अच्छी आ जाता तो किस में हो जाएगा, वह स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। लेख, ऑप्शन बी है दुख, ऑप्शन सी है स्पर्श, या ऑप्शन डी है गरिमा। तो आपको क्या बताना है, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। जैसे कि इसका ऑप्शन दिया है ए लेख। लेख क्या है, पुल्लिंग। लेख लिखा जाता है। लेख क्या है, लिखा जाता है। दुख सहा जाता है, दुख सहा नहीं जाता है, यानी दुख सहा जाता है। दुख अच्छा है, यानी दुख क्या है, दुख जो है वो अच्छा है। ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है। और हमको क्या बताना है, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, स्पर्श किया जाता है, स्पर्श की नहीं जाती। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरिमा जो है वह अच्छी है, गरिमा अच्छी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है झील, बी है द्वीप, सी है देश, या डी है नगर। तो आपको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा। इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, झील अच्छी है, यह स्त्रीलिंग है। द्वीप भी पुल्लिंग है, देश भी पुल्लिंग है, और नगर भी पुल्लिंग शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है कष्ट, बी है सेना, सी है क्षमा, या डी है आशा। तो आपको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कष्ट, सेना, क्षमा, या आशा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कष्ट। सेना, कष्ट अच्छा है, कष्ट दिया जाता है, कष्ट दी नहीं जाती, कष्ट दिया जाता है। रावण ने सीता को कष्ट दिया। सेना अच्छी है, और क्षमा, जैसा कि अभी इसके पहले भी मैंने बताया था कि सेना क्या है, अच्छी है। क्षमा दी जाती है, और आशा की जाती है, आशा किया नहीं जाता। उससे आशा, मैंने उससे यह आशा की कि वह आएगा तो मुझे पाव रोटी लाएगा, वह आएगा तो मुझे पाव रोटी लाएगा। मैंने आशा की, आशा किया नहीं होता, आशा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है निम्न में से पुल्लिंग है आभार, माया, सी ऑप्शन दया, या डी है भाषा। तो आपको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसका जैसा कि ऑप्शन ए दिया है आभार, तो आभार ही इसका सही होगा। आभार जताया जाता है, आभार जो है वह जताया जाता है। माया की जाती है, दया अच्छी है, यानी दया दी जाती है, और भाषा अच्छी है, जो कि पहले ही मैंने बताया था। चलते हैं, ये सब स्त्रीलिंग है तीनों, जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों स्त्रीलिंग हैं, और यह केवल पुल्लिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है पायल, बी है तलवार, सी है कैमरा, या डी है प्लेट। तो आपको बताना है कि इसमें जो है पुल्लिंग वाचक कौन सा है। जैसा कि दिया है, ऑप्शन ए दिया है पायल। तो पायल क्या है, पायल अच्छी है, पायल जो है अच्छी है। तलवार अच्छी है। कैमरा अच्छी है या अच्छा है, कैमरा अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही होगा, कैमरा अच्छा है, और प्लेट अच्छी है। यानी ऑप्शन नंबर बी, कैमरा एक पुल्लिंग शब्द है, पायल, तलवार और प्लेट स्त्रीलिंग शब्द हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भील का स्त्रीलिंग है, यानी जो भील है यह तो एक पुल्लिंग है, इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, यह आपको बताना है, जो कि इसमें ऑप्शन दिया है। पहला है कि भालना, बी दिया है भालू, सी दिया है भीलनी, या डी दिया है भिलनी। तो आपको यह भिलनी है और भीलनी है। सी आप देखिएगा, भीलनी है और ये भिलनी है, यानी इसको जल्दी में पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा में समय लगता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, भीलनी जो होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, भील पुल्लिंग है और भीलनी स्त्रीलिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा वह है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द रूप है। यह ध्यान रखिए कि ये सभी जितने भी आपको ये क्वेश्चन वीडियो में कराए जा रहे हैं इसमें, वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह प्रीवियस ईयर ही लिया गया है। कोई वीडियो में पूछा गया है, कोई यूपीएसआई में, कोई एसएससी जीडी में, तो कोई अन्य परीक्षा में, कोई यूपीपी में, ये कोई यूपी ट्रिपल एससी में, यानी हर जगह। यह लेखपाल में भी पूछा गया है, यानी हर जगह से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाएं उसमें आपके क्वेश्चन गलत ना हो, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा वह क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या है? आचार्य क्या है आपका? यहां पे दिया हुआ है आचार्य। आचार्य क्या है? यह आचार्य जो दिया है स्त्रीलिंग है, और इसका पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है आर्य, सी है गुरु, और डी है आचार्य। तो शिक्षक होगा तो काफ़ी लोग तो शिक्षक लगा देंगे टिक, लेकिन गलत है। आर्य लगाएंगे, ये भी गलत है। गुरु लगाएंगे, काफ़ी लोग गुरु और शिक्षक यही दोनों लगाएंगे, लेकिन आचार्य का पुल्लिंग क्या होता है? आचार्य का पुल्लिंग क्या होगा? आचार्य होगा। और जैसा कि क्या है कि अगर आप इसको तैयारी कर ही रहे हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा आचार्य, आचार्य का पुल्लिंग होता है, यह आपका सही होगा। अगला है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए है तापसी, बी है तपस्विनी, सी है तपस्या, या डी है तपसी। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तपस्वी का जो स्त्रीलिंग रूप है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तपस्विनी। जैसे पंडित का क्या होगा? पंडिताइन। चौधरी का क्या होगा? चौधराइन, या आइन लगाते हैं। जो चौधरी है उसमें कुछ शब्दों में आइन लगा दें तो चौधराइन हो जाएगा। जैसे कि देता है आपका पुल्लिंग है, जैसे कि जो ग्रहों के नाम हैं, अगर हम देखें तो जो ग्रहों के नाम होते हैं वो अक्सर जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ तो अपवाद हर जगह होते हैं। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे अरहर है, मक्का है, जुआर है, मकई है, मूंग है, सरसों है, यह स्त्रीलिंग है। लेकिन और जो है जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, ये क्या है? पुल्लिंग है। जैसे क्या है, अगर आपके जैसे कि जो दिन होते हैं वह सभी क्या हैं? वह पुल्लिंग होते हैं। दिन जो हैं वह सभी पुल्लिंग होते हैं। बट अपवाद में पृथ्वी क्या है? पृथ्वी स्त्रीलिंग है। जो पृथ्वी है वह स्त्रीलिंग है। जो पर्वतों के नाम हैं वह आपके क्या होते हैं? वह पुल्लिंग होते हैं। तो कुछ अपवाद हो सकते हैं, सभी अपवाद नहीं, कुछ अपवाद हो सकते हैं। अगर हम जब आपकी इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको डिस्कशन पूरा बेहतर तरीके से करेंगे कि आपको कोई गलत ना हो। अभी तो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और प्रैक्टिस में ही हम चाह रहे हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है ग्रंथ, बी है रचना, सी है उपहार या डी है मस्तक। तो आपको बताना है कि इसमें जो है वह आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ग्रंथ रचा जाता है, रचना की जाती है। ग्रंथ रचा जाता है यानी ये तो हो गया पुल्लिंग, रचना की जाती है यानी यही है स्त्रीलिंग। रचना अच्छी है, ग्रंथ अच्छा है, उपहार अच्छा है, मस्तक है वह अच्छा है और रचना अच्छी है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शीशम का लिंग क्या होगा। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, बी है पुल्लिंग, सी है कारक या डी है सहायक। तो दो ऑप्शन तो आप उसी तरह से गलत कर सकते हैं, यह तो कुछ है ही नहीं। आपको बताना है कि शीशम का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यह आपको बताना है। तो शीशम अच्छा होता है यानी पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम कह दें कि यह लिख कर ले लीजिए। देखिए अभी यही सेम क्वेश्चन अभी जो 31 जुलाई 2022 को परीक्षा लेखपाल की मेंस हुई है और 21 अगस्त 2022 वनरक्षक का पेपर हुआ है, दोनों में सेम क्वेश्चन, लिंग का सेम क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन क्या हैं वो आपको इसमें दिए गए हैं। अब देखिए क्या है कि निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए है पूर्ति, बी है अभिव्यक्ति, सी है विवाह और डी है छवि। और यह कहाँ पूछा गया है, देखिए लेखपाल 2022 और वनरक्षक 2022 सेम क्वेश्चन लेखपाल में जो पूछा गया था सेम यही रिपीट हो गया वनरक्षक में। किसमें, वनरक्षक में सीधे रिपीट हो गया यही क्वेश्चन। तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें क्या है, पुल्लिंग पूछ रहा है तो पूर्ति इसीलिए मैंने लिखवा दिया है कि लेखपाल 2022 और वनरक्षक 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पूछा गया है। तो पूर्ति क्या है, अच्छी है, अभिव्यक्ति भी अच्छी है, नीचे आपका दिया है विवाह और छवि। तो विवाह किया जाता है, विवाह की नहीं जाती, विवाह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा और छवि उसकी अच्छी है, राम की छवि अच्छी है। तो ये समझिए ये कि नहीं 31 जुलाई को लेखपाल हुई उसमें पूछा गया और वही क्वेश्चन 21 अगस्त को 2022 को ही रिपीट हो गया, यानी 21 दिन में ही रिपीट हो गया वनरक्षक के पेपर में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है, उस पर टाइपिंग में लिखा गया है कि वनरक्षक और लेखपाल दोनों में पूछा गया है। चलिए अगला है, लेखपाल में तो लिंग से एक क्वेश्चन थे बट वनरक्षक में दो थे। एक पहला आपको बता दिएगा, दूसरा यह था कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए है आज्ञा, बी है मार्ग, सी है परिणाम या डी है गृह। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है वो ऑप्शन, देखिए वनरक्षक 2022 में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आज्ञा दी जाती है। आज्ञा दिया नहीं जाता, आज्ञा दी जाती है, क्षमा की जाती है। मार्ग अच्छा है, परिणाम अच्छा है, गृह अच्छा है। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ये वनरक्षक 2022 अभी जो हाल ही में लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है, यानी बिल्ली तो स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या होगा। यूपीएसआई 2021 लेटेस्ट है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है बिल्लो, बी है बिलाव, सी है बिलाओ या डी है बिल। तो इसका आंसर होगा बिलाव, बिल्ली का पुल्लिंग शब्द बिलाव होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि कमल का स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन ए है, सॉरी इसमें मिस्टेक है,
इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। मैं बता दे रहा हूँ, कमलिनी होता है, कमल का जो स्त्रीलिंग होता है वो कमलिनी होता है। कमल आपका पुल्लिंग है और कमलिनी इसका जो है वह स्त्रीलिंग है। इसमें आपको जैसा कि क्वेश्चन ही में बता दें कि इसमें क्या है कि स्त्रीलिंग कौन सा है। तो स्त्रीलिंग जुराब जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है। यह तो क्वेश्चन अलग हो गया, बट ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें स्त्रीलिंग पूछा था, तो जुराब जो होता है वह स्त्रीलिंग होता है, काशीदार पैजामा और घाघरा जो होता है वो पुल्लिंग होता है। चलते हैं, आज का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, बर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहू, बी है वारी, सी है बधू या डी है दुल्हन। तो जो बर का आपका स्त्रीलिंग होगा वह होगा आपका वधू, ऑप्शन नंबर सी। ये भी मात्रा का भी ध्यान रखिए कि क्या वधू होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये रहे आज आपके 25 क्वेश्चन, और आशा करते हैं कि अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपके लिंग से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लिंग से आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा परीक्षा में। और पीडीएफ से, और इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट से जो भी आपने पिछली जो हिंदी की क्लास हुई है अगर उसको आपने वॉच नहीं किया तो वहाँ पे वॉच करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।